राम जी, जय श्री राम सबको। मैं आपका अपना गौरव, स्वागत है आपका मेरे छोटे से व्लॉग में। सुबह होते ही आ चुके हैं खेत पे, क्योंकि आज है हमारी छुट्टी। और खेत का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये सूरज देवता बहुत तेज़ निकल आए हैं, देखा नहीं जा रहा उधर। ये अपनी धंधों खड़ी है ये खेते हैं। और यहाँ हम आए हैं, थोड़ा बहुत काम है सरसों वगैरह का, तो वो देखने आए हैं कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी बाल आ चुके हैं थोड़े थोड़े ना, तो अब कटिंग होनी चाहिए इनकी। यार पता नहीं डैंड्रफ क्यों नहीं जा रहा भाई, कोई किसी को बताओ तो बता देना कैसे जाएगा। और दाढ़ी से थोड़े बूढ़े बड़े लगते हैं, तो दाढ़ी भी अब करवाएंगे, डिज़ाइन चेंज कराएंगे दाढ़ी की। बहुत दिनों से यही रह रखी है इसी तरीके की वी शेप। तो कल जीजा जी ने कहा था कि भाई ये थोड़ी हल्की रखा करो ताकि लड़के से लगो। अभी ऐसे लगते हो कि बड़े बूढ़े हो चुके हो, कोई बड़ा आदमी आ गया हो, 30-35 साल का लड़का आ गया हो पहलवान की तरफ। तो थोड़ा जिम वगैरह लगाओ, बॉडी शॉडी ठीक करो, ये पेट कम करो और ये दाढ़ी वाड़ी कम करो। तो भाई जो जीजा जी बोलेंगे हम वो करेंगे। तो हमारे जीजा जी ने हमें सलाह दी है, तो हम उनकी सलाह मानेंगे, काम करेंगे। और फिलहाल आए खेत पे, तो खेत का काम निपटाते हैं। फिर जाना है मामा की लड़की की सगाई में। जाना कहीं नहीं, मेरे गांव में ही आ रही है तो कहीं नहीं जाना, मेरे गांव में ही आ रही है। तो मेरे गांव पे जाना ही पड़ेगा भाई। जिसके यहाँ शादी, जिस लड़के से शादी उसके घर पे जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, अगर आएंगे तब निकलेंगे। बाकी चलो मिलते हैं आपसे। एक कॉल आ रहा है, इसको अटेंड करते हैं, 1 सेकंड। हाँ तो भाई हमने जो बैंक ज्वाइन की है, उसको ज्वाइन करने के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बट एक मेजर जो साइड इफ़ेक्ट और जो मेजर लॉस में जिसे बोल सकता हूँ, वो होता है भाई फ्रेश नोट्स। मेरे पास दिन में कम से कम 10 फ़ोन ऐसे आते हैं कि भाई फ्रेश नोट्स करवा दो, 10 का बंडल दे दो, 20 का बंडल दे दो, 50 का बंडल दे दो। तो भाई मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं बैंक का मालिक नहीं हूँ, और मालिक भी होता ना तो फ्रेश नोट आ ही नहीं रहे हैं ऊपर से, है ना। तो मैं कहाँ से दूँ? मेरी चेस्ट ब्रांच नहीं है। मीन्स हमारी हर एक ब्रांच की एक चेस्ट ब्रांच होती है, जो मेन ब्रांच होती है एक सिटी में। वो कलेक्ट्रेट ब्रांच है भरतपुर में, कृष्णा नगर में नहीं है भाई मेन ब्रांच। और जब मेन ब्रांच कृष्णा नगर में नहीं है, तो वहाँ पे फ्रेश नोट्स नहीं आते हैं। और नहीं आते हैं, उतने लिमिटेड आते हैं, वो अपने लिए काम आ जाते हैं यार मैनेजर मैम के लिए और भी लोग हैं। फिर हमारे मेरे घर में भी शादियाँ चल रही हैं, तो एक आध दो गड्डियाँ मेरे भी यूज़ में आ जाती हैं अभी। और फिर घर में कभी शादी आई तो उसके लिए रखनी भी पड़ती हैं भाई, एंड टाइम पे नहीं मिलती, पहले से इकट्ठा करना पड़ता है पैसे को। तुम आते हो, हम उठा के फ़ोन कर देते हो, या 10 का फ्रेश बंडल चाहिए। अबे बंडल क्या, पहले से गड्डी नहीं मिल रही। किसी की मजबूरियाँ समझा करो यार काम करते हैं अपन एसबीआई में या फिर किसी भी बैंक में अपन काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बंडल रखे फ्रेश नोट्स के, ऊपर से ही नहीं आ रहे यार। 10 का दे दो, 20 का दे दो, 50 का दे दो। 10, 20, 50 तो भूल जाओ, 100 और 500 की बात कर लो तो मिल भी जाएंगे। 10, 20, 50 के तो नहीं मिलेंगे अपने पास, और ना मेरे अंडर में भाई। मैं सिर्फ कस्टमर सर्विस का हैंडल करता हूँ, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उसकी क्वेरीज है वो रिजॉल्व करता हूँ। फ्रेश नोट से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले सकता हूँ, बस मैं मेरे लिए जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि मैं मेरी फैमिली को ज़रूरत है तो। अब हर किसी के लिए मेरे पास नहीं है। एक आध गड्डी मांगो तो दे भी दूँ, बंडल दे दो। बंडल 10 का बंडल पता है 10,000 का होता है, 10 गड्डियाँ आती हैं उसमें, और 10 गड्डियों के हिसाब से मार्केट की रेट के हिसाब से 15,000 का बिकता है। 1500 का बिक रहा है मार्केट में। तो तुम लोगों को इतना पता ही नहीं है कि 1500 का बिक रहा है कि 2000 का बिक रहा है। तो अपने हिसाब से चलो भाई। कोई 10 का बंडल तुम्हें 1000 में चाहिए, 1500 में मिलेगा, बाहर से, हमारे पास नहीं है। तो मिलते हैं आपसे तब तक। फाइनली घर आ चुका हूँ, शादी में गया था और फिर क्या था कुमेर से थोड़ा सामान लिया घर का, एंड देन कटिंग वटिंग करा के रेडी वगैरह सेट करा के तो आ चुके हैं घर। और कटिंग तो आप लोगों को देख ही लो कैसी लग रही है। और कुछ सामान सा और लाया था घर का, कल बुआ जी के लड़की की शादी में भी जाना है, तो कपड़े वगैरह भी थोड़ा प्रेस वगैरह करना है। एंड कल ऑफिस से जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि जाना है शादी में। कल एक छोटा सा काम और है, वो भी करना है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा मतलब भगदड़ वाला रहेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, और मतलब टाइम बहुत कम मिलेगा कल। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहूँगा कल मैं, और शायद व्लॉग में भी थोड़ा बहुत शो करूँ, बिज़ी भी हो सकता हूँ। मतलब जनरल ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा कल, जैसा कल आया था या फिर आज आएगा। कोई नहीं, बाकी आराम करते हैं,
थकावट बहुत ज़्यादा है, तो दिन भर बाहर ही रहा हूँ घर से, आज जैसा कुछ है नहीं। और आज कुछ इस तरीके का ड्रेसअप रहा है मेरा, ब्लैक टी शर्ट एंड वाइट पैंट विद स्लीपर्स। स्लीपर ज़रूर पहनना है। मैं जूते वगैरह नहीं पहनता घर वगैरह पे। जनरली मैं ज़्यादा कहीं भी अगर आसपास प्रोग्राम होता है या फिर कहीं भी होता है ना, ज़्यादातर मैं चप्पल ही प्रेफर करता हूँ। आज तो मैंने जीन्स भी डाला हुआ है, अदरवाइज़ मैं वही लोअर टी शर्ट ही प्रेफर करता हूँ कहीं भी जाना, क्योंकि कंफर्टेबल होता है। अब पहनो वही जो कंफर्टेबल हो। अब सोचते हैं लोग यार शादी में ऐसा आ गया वैसा आ गया, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। मुझे वो दिखावा शो ऑफ वगैरह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड करना भी नहीं चाहिए शो ऑफ इतना। बाकी शो ऑफ करने से होता क्या है, जो आपके पास है रियलिटी में तो वही रहेगा ना, तो क्यों शो ऑफ करना। तो मेरे पास जो है मैं वही यूज़ करता हूँ, और भगवान की कृपा से जितना भी है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। और ये बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे ना उस चीज़ से कोई शिकायत नहीं कि भगवान मेरे पास इतना दिया हुआ है आपने, या मेरे पास कम है या ज़्यादा है। तो मैं उस तरीके की शिकायत नहीं है मेरे को भगवान से, क्योंकि देखो शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती। आदमी के पास कितना भी आ जाए, चीज़ें कभी ये नहीं कह सकता इंसान कि यार ये मेरे को हाँ चलो सफिशिएंट है, नहीं कहता। तो मैं तो सफिशिएंट है मेरे लिए तो। एंड ऑब्वियसली यार जितना भगवान ने दिया तो सोच समझ के दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई भगवान जो है इसी को बना के रखे, एक्स्ट्रा ना दे तो भी कोई इशू है नहीं। बाकी मज़े से रहता हूँ तो, और चीज़ें ख़राब हैं अभी भी तो मैं तो उन्हें शॉर्ट आउट करने में लगा पड़ा हूँ। कुछ लोगों ने अभी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, सो भाई आज कुछ लोग मेरे बारे में कुछ चीज़ें बोल रहे थे कि गौरव ये गौरव वो फलाना ढीकड़ा। तो भाई कह लो, मेरे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ, और मुझे पता है मेरा टाइम अभी ख़राब है, तो मैं कुछ भी करूँगा तो गलत ही होगा। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को बुरा भी लगे, और मेरी वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो, या किसी की लाइफ स्पॉइल हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा गुस्सा कितना ख़राब है। मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पता है। मैंने अपने गुस्से के चक्कर में खुद के पर्सनल लॉसेस बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं खुद के लॉस नहीं देखता तो सामने वाले के क्या देखूँगा। तो वही जितना मैं ठंडा दिमाग से रह रहा हूँ, जितना मैं चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, मुझे करने दो यार। इतना परेशान मत करो किसी को, इतना इरिटेट मत करो कि वो मजबूर हो जाए कि आपकी लाइफ को भी तबाह कर दे। भाई मैं इतनी पावर रखता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने वाले की लाइफ तबाह कर सकता हूँ, अगर उसकी वजह से मेरी लाइफ में कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह आ रहा है। तो सिंपली बोल रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और ना मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि उनको लगता है कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में ये सिर्फ फ़र्क पड़ रहा है कि मैं वो चले गए, या फिर वो अगर नहीं है, या फिर वो मेरे साथ ना आता है तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो भाई मत दो ना यार, मैंने मांगा है क्या तुम्हारे साथ यार, मुझे नहीं चाहिए। मैं मेरे हिसाब से जितना भी कर सकता हूँ और जैसा भी कर सकता हूँ मैं कर लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा, मुझे नहीं चाहिए आपके साथ। तो भाई अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत दो मेरे बारे में सोच सोच के कि ना खुद हंस पा रहे हो। तो आपको भाई हंसो, आराम से खुश रहो, मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचो भी मत। और मैं नहीं सोचता तुम लोगों के बारे में इतना ज़्यादा, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, और जिनको मेरे होने से फ़र्क पड़ता है उनके बारे में सोचता हूँ, उनकी लाइफ के बारे में सोचता हूँ कि चीज़ें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो भाई प्लीज़ है ना, मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट मत करो कि मैं मजबूर होकर ना कुछ ऐसा कर दूँ कि तुम फिर वो सहन ना कर पाओ। तो भाई अपने में रहो आराम से। बाकी कोई नहीं भाई, चलता रहता है ये तो, साले जलते हैं जो मतलब जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है वो जलते हैं, पता नहीं क्या है, जो भी होगा उनका है। बाकी हम तो मज़े में रहेंगे, आप भी मज़े में रहो, मस्त रहो। मिलते हैं रात को। अभी थोड़ा बहुत कि वापस से जाना पड़ेगा, वो प्रोग्राम चल रहा है जो गाँव में, उसमें जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाते हैं। अभी थोड़ा इन्जॉय करते हैं, लेट्स एन्जॉय द लाइफ। जो लाइफ में चल रहा है उसको एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी इन्जॉय करता हूँ। मिलते हैं आपसे, तब तक क्लियर रहूँगा। तो फाइनल का मैच चालू हो चुका है, अब नहीं जा रहे कहीं हम, क्योंकि मैच चल रहा है फाइनल। और पावर प्ले में 92 बना दिए हैं बिना किसी नुकसान के। एंड आई थिंक आज 300 पार करेगा अपना यार, तो भाई जीतेंगे ये भी फाइनल भी शानदार तरीके से। तो मिलते हैं, बताते हैं आपको अपडेट, तब तक ले रहूँगा हम जी। सभी देख रहे होंगे भाई, और ड्रिंक्स ब्रेक से पहले एक 190 ऑन हो चुका है एक विकेट पे, और तगड़ा चल रहा है भाई। तो ट्रॉफ़ी तो अपनी है, और हम सोच भी रहे थे, क्या बोला भी था कि भाई ट्रॉफ़ी अपनी है तो किसी पे जाएगी भी नहीं, और अपन तो लेके रहेंगे और डेफिनेटली लेंगे। अब कोई चीज़ भारत आ जाए लौट के जाए तो थोड़ा मतलब हमारे लिए शर्म की बात है, बट
भाई संजू सैमसन, किशान अभिषेक शर्मा जो मार के गया, संजू जो भी मार रहा है 3 छक्के मारे यार सेंटर के, उसके सचिन रविंद्र के ओवर भाई तगड़ा मारा, माइंड ब्लोइंग। मज़ा आ गया मैच देख के, और अभी भी और देखेंगे, पूरा मैच देखेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है मैच देखने में। और आपको बताते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, बाकी मज़ा तो पूरा आ रहा है मैच में। तब तक के लिए राम राम जी, देखते हैं मैच चालू होने वाला है, तो तब तक देखते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राम राम जी। 250 बन चुके हैं, 255 पे 5, 256 जी है न्यूजीलैंड को। आई थिंक ट्रॉफीज आर राइट नाउ। और अब मतलब यही चाहूँगा कि हो भी हमारी, और मैच हार भी जाता होगा, मैच देख के सोएंगे, अदर पहले नहीं सोएंगे। और अभी हो गया है, अब ब्रेक आता ना बीच में, सेकंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो तब तक के लिए हम आराम करते हैं और वेट करते हैं मैच रीस्टार्ट होने का। बाकी ट्रॉफी अपनी है, बताते हैं आपको क्या होता है। मज़ा आ रहा है वैसे, फर्स्ट इनिंग को देखते हैं, सेकंड इनिंग में कैसी बॉलिंग रहती है अपने बॉलर्स की, और आशा ही करते हैं कि भाई बड़ी ही बॉलिंग करें और ख़राब ना करें भाई, मैच जीता देना। वरना तुम लोग ध्यान रखना भाई, बॉलर्स बैट्समैन ने अपने बहुत अच्छा काम किया है, बॉलर पर जिम्मेदारी है, तो भाई अच्छे से काम करना। और चलो ट्रॉफी को उठाते हैं, चलो मिलते हैं आपसे बाद। Fire went out, lights went out. कर दिया काम लेके बाबा का नाम, छोरों ने गाड़ दिया डंडा, भाई जीत चुके हैं और तीसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं हम। तो हम इंडियन हैं, सारे काम हटके करते हैं। कोई कह रहा था कि ये तीसरी बार किसी ने नहीं उठाया, घर में नहीं उठाई टॉपिक, भाई उठा लिए, ऑफिशियली उठा लिए, बुरी तरह से पीटा है भाई, इतना गंदा पीटा है न्यूजीलैंड को, पहले बैटिंग में फिर बॉलिंग में ख़त्म मामला कर दिया भाई, क्या बताया, मज़ा आ गया भाई। तो कल करेंगे चल, क्योंकि इंडिया चैम्पियन हो चुकी है, तो पार्टी तो बनती है ना भाई, क्योंकि ये जो वर्ल्ड चैम्पियन बनना होता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी टीम के लिए, और एज अ इंडियन ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस टाइम का, और हमारे देश के हर बच्चे के दिल में भाई क्रिकेट बसता है, तो सबके लिए बहुत बड़ी जीत है ये। तो सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सब ने आई थॉट सब ने देखा होगा ये मैच, और मैं देख रहा था तब 7.95 CR लोग ऑन हॉटस्टार लाइव थे ना, तो देखो यार कितना बड़ा क्रेज़ है कि यार एक मैच के लिए इतने लोग रात को जाग रहे हैं। बाकी भाई ये मैच नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, और क्रिकेट बसता है हर इंडियन के दिल में। तो वर्ल्ड चैम्पियन है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर से हम चैम्पियन बन चुके हैं। तो भाई जीत की हार्दिक बधाई सभी को, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई तो है ही है भाई, मज़ा आ गया, कहीं क्या बताएं यार। तो भाई अब आराम से चक सोएंगे, मज़े से मस्त सोएंगे, क्योंकि अब हम चैम्पियन हैं, तो चैम्पियन वाली नींद लेंगे आराम से, चैम्पियन वाली नींद, मस्त सोएंगे। तो भाई चलो सोते हैं, रात बहुत हो चुकी है। राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे।